जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पे। हम फिर से करंट अफेयर के स्पेशल मिक्स सीरीज़ के साथ हाजिर हैं। टोटल 100 प्लस क्वेश्चंस इसमें भी मिलेंगे। लगभग 150 क्वेश्चंस यहाँ पर आज करंट अफेयर का वन लाइनर कराया जाएगा, जो महत्वपूर्ण और रामबान होगा सभी एग्ज़ामों के लिए। खासकर तो अभी जो बिहार दरोगा का कल वैकेंसी आई है उसके लिए तो एकदम रामबान ही है, सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को तत्काल ज्वाइन की लीजिए। तमाम स्टडी रिलेटेड जो PDFs होते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन फास्ट। चलेंगे हम लोग बिना देर किए हुए क्वेश्चंस। ऑलरेडी करंट अफेयर के 2-3 वीडियो अभी लेटेस्ट इस PDF का अपलोड है, आप उसे चेकआउट कीजिए। एडिटोरियल और PD के भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट के साथ अपलोड है, प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करें। चलेंगे क्वेश्चंस पे बिना देर किए हुए। क्वेश्चन हम लोग का है उत्तर प्रदेश से। एक क्वेश्चन से यहाँ पे हो रहा है, देखा जाए इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ तो क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में स्थापित की जा रही सेमीकंडक्टर इकाई संयुक्त उपक्रम कौन सी है? तो HCL और फॉक्सकॉन का संयुक्त उपक्रम है। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर कंपनी स्थापित हो रहा है, HCL का है, और साथ में फॉक्सकॉन का संयुक्त एक उद्यम वहाँ पे लगाया जा रहा है सेमीकंडक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम स्वदेशी AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल कौन है? AI आधारित है और स्वदेशी है, भारत की प्रथम है और मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज है, उसका नाम है भारत जेन। ध्यान रखिएगा, भारत जेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड टाल्स और एयरबस की संयुक्त जो साझेदारी शुरू की जा रही है, देश की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित की जाएगी। यह वेमगल औद्योगिक क्षेत्र में है, कोलार कर्नाटक में इसको हेलीकॉप्टर वाला जो ना हेलीकॉप्टर का जो फैक्ट्री स्थापित हुआ है, एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम दोनों मिलकर वहाँ पे स्थापित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारतीय जीवन बीमा निगम जो LIC द्वारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिन में की गई जीवन बीमा पॉलिसी की संख्या कितनी हुई है? तो 5,88,107। एक दिन में LIC ने 5,88,107 पॉलिसी जीवन बीमा कर दिया। बताइए, बहुत एकदम रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न हो जाएगा, 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटित अमृत स्टेशन की संख्या क्या है? तो 103 अमृत स्टेशन का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 मई 2025 को श्रीलंका की अध्यक्षता में वर्चुअल रूप से संपन्न 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक का मुख्य विषय क्या था? ये श्रीलंका में हुआ है 24वीं हिंद महासागर सिमल रिम एसोसिएशन, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था भविष्य की पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर, भविष्य की पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर। अगला प्रश्न, 108.134 किलोमीटर लंबे बडवेल नल्लोर 4 लेन राजमार्ग गलियारा का निर्माण की मंजूरी दी गई है। ध्यान रखिए, आंध्र प्रदेश में होगा और यह गलियारा स्थित है आंध्र प्रदेश के ही क्वेश्चंस आंध्र प्रदेश में है। देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित हुआ है। तो समर्पित है पहला, वही कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। ये विजिगन अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह है, यह केरल का, ध्यान रखिएगा, ठीक है, विजजंग केरल का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 19 से 21 मई 2025 को राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन CIRT इन संवाद 2025 आयोजित किया जाएगा। तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में। कहाँ किया जाएगा? तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित गया शहर का नाम बदल कर गया जी कर दिया गया है। गया शहर का नाम बदल के गया जी कर दिया गया है। बुलबुल V2 टेक्स्ट टू स्पीच AI मॉडल में उपलब्ध भाषाओं की संख्या कितनी? तो पूछा भी जा सकता है, बुलबुल V2 टेक्स्ट टू स्पीच AI मॉडल क्या है? तो यह भाषा संबंधित, और इसमें कितनी भाषाएं? तो 11 भाषाएं हैं। 11 भाषाएं, बहुत अच्छी बात है। दिन में बिजली की पूरी मांग सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला जो बन गया है, दिन में ही बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला बन गया दीव। दमन और दीव जो होता है, तो दीव जो है ना, दिन में पूरा सौर ऊर्जा से वहाँ पर चलता है। अगला क्वेश्चन है, शहरी गरीबों के लिए सरकारी कल्याण योजनाओं तक आसान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो सहयोग कार्यक्रम उड़ीसा सरकार के द्वारा चालू की गई है। अगला प्रश्न है,
भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला प्रथम अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन है? तो स्वतंत्र परिसर स्थापित हुआ है और प्रथम अमेरिकी विश्वविद्यालय है इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये शिकागो में, ठीक है, और वही स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2025 में भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं देने के लिए अनुमोदित कंपनी कौन है? तो स्टारलिंक है। मई 2025 में स्टारलिंक क्या कर रहा है? अनुमोदित कंपनी बन गई है। एलन मस्क है कंपनी और यही देगा सेवाएं, इंटरनेट सैटेलाइट सेवा। देश का प्रथम भिक्षावृत्ति मुक्त शहर माने एकदम भिखारी मुक्त शहर बन गया है इंदौर। सबको मालूम है मध्य प्रदेश इंदौर भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूल शहर और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल दूसरा भारतीय शहर कौन है? तो कोझिकोड है, प्रथम कोच्चिन हो जाएगा। कोझिकोड है दूसरा और प्रथम हो जाएगा कोच्चिन। चलिए अगला प्रश्न, विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वीमन विकसित किया गया है। तो बाबूजी वीमन विकसित किया है आंध्र प्रदेश हैदराबाद, ठीक है। विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में चालू की गई है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर स्थापित किया गया है आंध्र प्रदेश में। तो पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2025 में अत्याधुनिक डिजिटल हवाई अड्डा परिचालन नियंत्रण केंद्र शुरू किया गया है। तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है, मुंबई, और यह आधुनिक डिजिटल हवाई अड्डा परिचालन हो गया है मुंबई वाला छत्रपति शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का प्रथम हाइड्रोजन ईंधन सेल संचालित ट्रक। अब हाइड्रोजन से संचालित है यह ट्रक है अडानी इंटरप्राइजेज द्वारा यह, ठीक है, पेश किया गया है, लॉन्च किया गया है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू करने वाला राज्य कौन है? तो आदि शक्ति अभियान कौन चालू किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। आदि शक्ति अभियान महाराष्ट्र। सार्वजनिक उपक्रम जिन्हें मिनी रत्न फर्स्ट का दर्जा दिया गया है, वह सार्वजनिक उपक्रम मिनी रत्न का दर्जा हाल में ही मिला है, और वह कौन सी है? तो ये आपको है म्यूनिसिस इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टिकल लिमिटेड्स। तो म्यूनिसिस इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल्स लिमिटेड और इंडिया ऑप्टिकल लिमिटेड्स, ये तीनों को मिनी रत्न फर्स्ट का दर्जा मिला है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान उन्नयन योजना और कौशल विकास के लिए स्थापित राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की संख्या कितनी है? तो ये 5 है। ये किसी की संख्या कितनी थी? तो 5 थी। राष्ट्रीय औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान उन्नयन योजना और कौशल विकास के लिए स्थापित राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की संख्या टोटल 5 है। अगला प्रश्न, भारत ईरान संयुक्त आयोग की 20वीं बैठक हुई है और अभी 8 मई 2025 को हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत ईरान की संयुक्त बैठक 20वीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2025 में भारत की राजकीय यात्रा पर आए जोजाओ मैनुअल गोलाक्विस लॉरेंस हैं, ये कहाँ के हैं? तो जोजाओ मैनुअल गोलाक्विस लॉरेंको, ये आप अंगोला के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। यह भारतीय राजकीय यात्रा पे आए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में ICAR द्वारा विकसित धान की किस्म DRR चावल 100 कमला और पूसा DST चावल 2 है, याद रखेंगे। ये DRR चावल 100 जिसको कमला बोलते हैं और साथ में पूसा DST है, यह जीनोम संपादित किस्में हैं, ठीक है, और यह ICAR द्वारा जो कृषि की संबंधित एक संस्था है उसके द्वारा विकसित की गई है। ऑपरेशन सिंदूर जानते ही चलाया गया था कब? ये मई 6-7 मई को, क्योंकि 22 ये मई से पहले कौन होता है? अप्रैल होता है, उसमें 22 अप्रैल को एक घटना हुआ था और 6-7 मई को ऑपरेशन सिंदूर मध्यरात्रि में चलाई गई थी। 9 ठिकानों पर हमला हुआ था, हम पीछे वाले वीडियो में बताए थे आप लोगों को। 28 अप्रैल 2025 को तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन आयोजित किया गया था। तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन कहाँ चालू किया गया था? मुंबई में। तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन कहाँ चालू किया गया? तो मुंबई में। 5वीं समुद्री मत्स्य पालन गणना अभियान की योजना विकसित की गई है। तो 5वीं समुद्र मत्स्य पालन अभियान गणना शुरू किया गया। तो व्यास NAV ऐप के द्वारा यह लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप है। मत्स्य पालन गणना अभियान के लिए ऐप है 5वीं व्यास NAV ऐप। अगला प्रश्न है 5वीं डिजिटल समुद्री मत्स्य पालन गणना में शामिल मत्स्य पालक परिवारों की संख्या कितनी है? ये 5वीं डिजिटल जो समुद्र मत्स्य पालन गणना में शामिल जो पालक परिवार है वो 12 लाख है। 12 लाख ये हुए हैं। 5 गो ऐप चालू हुआ था 5वीं समुद्री ऐप में, उसमें भी तो उस ऐप का नाम था व्यास NAP ऐप। अगला प्रश्न हो जाएगा
ठीक है, महुआ दानर भेड़िया अभयारण्य, याद रखिएगा, महुआ दानर भेड़िया अभयारण्य जो भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है। 54 वर्षों के बाद अब पुनः गणना शुरू हुआ यहाँ पे। ये लाहेतार, ठीक है, लातेहार झारखंड में है। तब महुआ दानर भेड़िया अभयारण्य कहाँ है? 1976 में स्थापना हुई थी और इसका 54 वर्षों के बाद इसमें फिर से गणना हुआ है, झारखंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। एक और क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। इसके अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में LPG बॉट लिंकिंग प्लांट की आधारशिला रखी है। तो LPG बॉट लिंकिंग प्लांट की आधारशिला रखा है तो हथुआ में, ठीक है, हथुआ गोपालगंज में यह स्थापना किया गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में अगली पीढ़ी के चौथे अपतटीय गश्ती पोस्ट यार्ड का निर्माण शुभारंभ हुआ है। चौथे अपतटीय गश्ती पोस्ट यार्ड का निर्माण शुभारंभ हुआ है और उसका नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता में। चलिए अगला प्रश्न चलेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा एक प्रमुख राष्ट्रीय मिशन को छूट का दर्जा दिया गया है। एक वित्त मंत्रालय के द्वारा एक प्रमुख राष्ट्रीय मिशन, उसको छूट का दर्जा मिल गया है। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को छूट का दर्जा मिला है, छूट का दर्जा मिल गया इसको। वह भारतीय अनुसंधान संस्थान जिसने रूस के 2 अनुसंधान संस्थान JSC ग्रिडमेट और NUST MISIS के साथ 2 संयुक्त घोषणा पत्र हस्ताक्षर हुआ है। तो ये इसने किया है, कौन किया है? तो CSIR, ठीक है, CSIR और IMMT भुवनेश्वरी दोनों ने मिलके किया है। वह क्वेश्चन है, वह नगर निगम जिसने देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। तो ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद नगर निगम इसने जारी कर दिया है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज स्थापित किया जा रहा है। तो अमरावती आंध्र प्रदेश में। कहाँ? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में। अनंतनाग पहलगाम आतंकी हमला किया गया है 22 अप्रैल 2025 को। तो अनंतनाग पहलगाम आतंकी हमला किया गया कब? तो 22 अप्रैल 2025 को किया गया। 28 अप्रैल 2025 को दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए आयुष्मान व्यय वंदना योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए वार्षिक व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है। ये 10 लाख रुपये तक। तो 70 वर्ष से अधिक आयु के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए वार्षिक व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवर जो प्रदान किया गया है, जानवे करते हैं, 10 लाख रुपये तक किया गया है। 17 अप्रैल 2025 को यूनेस्को द्वारा दस्तावेज धरोहर संग्रह में भारतीय शामिल ग्रंथ कौन सा है? अब यूनेस्को में 2 शामिल हुआ है, भगवत गीता और साथ में नाट्यशास्त्र, ठीक है। कुल 14 अभिलेख हैं, कुल 14 अभिलेख हैं, ध्यान रखिएगा। भगवत गीता को भी और नाट्यशास्त्र को यहाँ पर शामिल कर लिया गया विश्व यूनेस्को के दस्तावेज धरोहर में। अगला प्रश्न है, 10 से 12 अप्रैल 2025 में नई दिल्ली में आयोजित 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो संभावना है। क्या हो जाएगा? संभावना। अप्रैल 2025 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा डीम टू बी विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया है। वह भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे, ठीक है। तो डीम टू बी विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया था भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे। सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान जो कलकत्ता है, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग कर ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा करने वाला पहला संस्थान कौन है? तो आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल। तो 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग कर ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा करने वाले संस्थान कौन है? तो आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल। यही आपको 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग कर ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा का क्या किया गया है? चिकित्सा किया गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में संपन्न नवीनतम गणना के अनुसार भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई अब 11,098.81 किलोमीटर हो गया कुल, अब बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नवीनतम गणना के अनुसार सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तटरेखा वाला सर्वाधिक है जो 2340 हो गया है, और अंडमान निकोबार है जो वो 3083 है। और ओवरऑल पूछेगा तो अंडमान निकोबार की तटरेखा सबसे अधिक है, और गुजरात में राज्य में यूटी में आपको अंडमान निकोबार 3083 और 2340। अगला क्वेश्चन, 9 अप्रैल 2025 को पंचायती राज दिवस पंचायत मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक अग्रणी में गुजरात है। तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक में गुजरात टॉप पे है, तेलंगाना दूसरे स्थान पर है।
अगला प्रश्न, भारत का वह राजधानी नगर जो नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होने वाले विश्व की पहली राजधानी बनने वाली है। तो नवीकरणीय ऊर्जा संचालित होने वाली विश्व की पहली राजधानी बनने वाली अमरावती है, आंध्र प्रदेश का अमरावती। नेक्स्ट है, हाइब्रिड एन्यूटी मोड NH7 और NH5 को जोड़ने वाली 19.2 किलोमीटर लंबे बाईपास के निर्माण को मंजूरी दिया है, तो वो जीरकपुर बाईपास पंजाब हरियाणा को मंजूरी मिला है। अगला प्रश्न है, सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट स्थापित किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर है वो बनाती है, कंपनी का नाम है पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, और वही सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट स्थापित आपको नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में कर रही है। अगला प्रश्न है, 9 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी कृषि सिंचाई योजना के उपयोजना के तौर पर आरंभ कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण हेतु आरंभिक कुल परिव्यय राशि जो है 1600 करोड़ है। 2025-26 के लिए 1600 करोड़ दिए हैं। बताइए, देश का पहला मोदी मिमेंटो म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है। तो देश का पहला मोदी मिमेंटो म्यूजियम ये मोतिहारी बिहार में, ठीक है। तो देश का पहला मोदी मिमेंटो म्यूजियम स्थापित कहाँ हो रहा है? तो मोतिहारी बिहार में। मध्य प्रदेश राज्य में स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना नीति 2025 के तहत गौशालाओं को प्रति गौवंश प्रति दिवस अर्थार्थिक सहराशि जो निर्धारित की गई 40 रुपये प्रति गौवंश प्रति दिवस, 40 रुपये प्रति गौवंश प्रति दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां ऊर्जा भविष्य को स्वरूप देना चुनौती और अवसरों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है देहरादून में, वो भी अप्रैल 2025 को। तो 7वां ऊर्जा भविष्य स्वरूप देना और चुनौती और अवसरों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो देहरादून में किया गया है। अगला प्रश्न, इंडिया स्टील 2025 का 6ठा संस्करण आयोजित कहाँ हुआ है? तो मुंबई में हुआ है 24 से 26 अप्रैल 2025 के बीच। तो इंडिया स्टील 2025 का 6ठा संस्करण मुंबई में हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल से क्रूज संचालन का औपचारिक शुभारंभ 21 अप्रैल 2025 को किया गया है, और इस क्रूज टर्मिनल का स्थापना 10 लाख यात्री प्रतिवर्ष किया जा रहा है। कितना? तो 10 लाख यात्री प्रतिवर्ष। कोयला खनन के लिए पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक उपक्रम कौन है? तो ये कोयला खनन के लिए पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला प्रथम सार्वजनिक उपकरण की बात होगा तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इसी के साथ यह किया जा रहा है। अगला प्रश्न, वह राज्य जहां किसानों से समन्वित विकास हेतु किसान कल्याण मिशन प्रारंभ किया जा रहा है। तो किसानों से समन्वित विकास हेतु किसान कल्याण मिशन प्रारंभ हो रहा है मध्य प्रदेश में। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा संरक्षण रिजर्व घोषित किए जाने वाली DPS फ्लेमिंगो झील जो बनाया गया है यह थाने क्रीक महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड। आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड हो जाएगा। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो न्यू पब्बन रेल ब्रिज तमिलनाडु। वर्टिकल पहला है, पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज जो है पब्बन ब्रिज तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है? तो नीति आयोग में सबसे शीर्ष उड़ीसा, दूसरे में छत्तीसगढ़, तीसरे में गोवा। आकांक्षी दिग्गज और सलाहकारों के लिए स्टार्टअप फोरम सुफलाम का द्वितीय संस्करण आयोजित किया गया है। तो याद रखेंगे, आकांक्षी दिग्गज और सलाहकारों के लिए स्टार्टअप फोरम और सुफलाम का द्वितीय संस्करण जो किया गया सोनीपत हरियाणा और 25 से 26 अप्रैल 2025 के बीच यह किया गया है। देश का वह राज्य जहां सर्वाधिक रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा संचालन है। राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा रेलवे संचालन है, 275 रेलवे स्टेशन है। कुल कितने हैं? तो 275 रेलवे स्टेशन का यहाँ संचालन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य जहां 145 करोड़ की लागत से 2025-26 के लिए 2027-28 के लिए भी टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है, तो यह है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बफर जोन बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ द ऑनर देने वाला यूरोपीय शहर कौन है? तो लिस्बन। सिटी ऑफ ऑनर का पुरस्कार आपको मुर्मू जी को मिला है लिस्बन पुर्तगाल के माध्यम से।
अगला प्रश्न है, भारत ब्रिटेन रक्षा परामर्श समूह की 24वीं बैठक कहाँ हुआ है? 24वीं बैठक हुआ है लंदन में और 16-17 अप्रैल 2025 के बीच में। अगला प्रश्न, 19 मई 2025 को भारत जर्मनी संयुक्त कार्य समूह कृषि पर 18वीं बैठक आयोजित की हुई नई दिल्ली में। तो भारत जर्मनी संयुक्त कार्य समूह की कृषि पर 18वीं बैठक कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो द्वारा अत्याधुनिक डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है। तो उड़ान भवन नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? तो उड़ान भवन नई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ कच्चे तेल का बृहद भंडार प्राप्त किया गया है, तो बलिया में। कच्चा तेल का बृहद भंडार कहाँ मिला है? आपके बलिया यूपी में। अगला प्रश्न है, वह राज्य जहाँ विधानसभा सांकेतिक भाषा शुरुआत कर रहा है। सांकेतिक भाषा की बात होगा तो पंजाब विधानसभा ने सांकेतिक भाषा को चालू किया है। अगला प्रश्न, स्वायन परियोजना के तहत ड्रोन अनुप्रयोग अनुसंधान के लिए प्रारंभ की गई राष्ट्रीय नवाचार चुनौतियों में पुरस्कार का पूल निर्धारित किया गया है कितना? तो 40 लाख रुपये। 40 लाख रुपया इसको मिलने वाला। अगला प्रश्न है, वह मंत्रालय जिसने पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिताओं को प्रोत्साहित करने हेतु स्वावलंबनी कार्यक्रम की शुरुआत किया है। तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा यह जारी की गई है। वह शहर जहां भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित हरित कचरा प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करेगा, तो इंदौर महाराष्ट्र में। कहाँ करेगा? तो इंदौर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के क्रियान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात है वो 930। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के क्रियान्वयन से अब जन्म अनुपात लिंगानुपात जो बन गया है 930। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति तिरुपति पलकना कटपड़ी एकल रेलवे लाइन खंड को दोहरीकरण की लंबाई और कुल अनुमानित लागत जो 140 किलोमीटर साथ में 1332 करोड़ रुपये की है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉल्फिन सफारी बनाया जा रहा है कहाँ पे? तो डॉल्फिन सफारी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट का आधारशिला कहाँ रखा गया है? बायोपॉलीमर प्लांट लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया गया है कहाँ? तो इंग्लैंड के मैग्रोव गुनरी स्थल कक्ष में। कहाँ? तो इंग्लैंड के मैग्रोव गुनरी स्थल जो कक्ष है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला वर्टिकल बाय फेशियल सोलर प्लांट स्थापित हुआ है तो ओखला बिहार मेट्रो रेलवे स्टेशन में। तो देश का पहला वर्टिकल बाय फेशियल सोलर प्लांट स्थापित ओखला बिहार मेट्रो रेलवे स्टेशन पर हुआ है। हरियाणा सरकार द्वारा संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया है तो तिघराना और मिताथल हड़प्पाकालीन स्थल है और इसे ही पुरातात्विक घोषित किया गया है। 1 से 5 अप्रैल के बीच 2025 मध्य चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोर्ट अपनी राजकीय यात्रा के दौरान विभिन्न शहरों का दौरा करेंगे। तो अभी चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक आ रहे हैं और वो आगरा जाएंगे, मुंबई जाएंगे और बेंगलुरु जाएंगे। ये 3 जगह उनकी यात्रा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चिड़ियाघर जहां भारत का पहला वन्य जीव बैंक स्थापित होगा। वन्य जीव बैंक स्थापित भारत का तो ये पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग। तब पहला वन्य जीव जैव बैंक स्थापित हो रहा है कहाँ पे? तो दार्जिलिंग में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का आयोजन भारत मंडप नई दिल्ली में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता 2025 आयोजित हो रहा है टोक्यो जापान में ही। अगला प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन हेतु जीरो पॉवर्टी P4 पहल शुरू किया गया है। गरीबी के उन्मूलन के संबंधित एक पहल चालू है, नाम है जीरो पॉवर्टी P4 पहल। ये आंध्र प्रदेश में चालू किया गया है और 2029 तक गरीब को मुक्त करना है। हाल ही में कुंभकोणम वेत्रिले नामक पान के पत्ते को GI टैग मिला था। कुंभकोणम वेत्रिले पान का पत्ता है और यह तमिलनाडु के तंजावुर है, उन्हीं को GI टैग प्राप्त हुआ है। GI टैग प्राप्त थोबलाई मनिका माला का संबंध कहाँ से है? तो थोबलाई मनिका माला जो है कन्याकुमारी का है और इसको भी GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 से 28 मार्च 2025 के पाँच मध्य एशियाई देशों में युवा प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा कर रहे हैं। वह देश हैं कजाकिस्तान के, तजाकिस्तान के, तुर्कमेनिस्तान के, किर्गिस्तान के, उज्बेकिस्तान। ये 5 मध्य मंडल है और इनका युवा प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एयरलाइन जिसने एविएटर रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किया है। तो एविएटर रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग स्टार एयर इंडिया कर रहा है। स्टार एयर इंडिया।
महाकुंभ 2025 श्रद्धालुओं की सहायता के लिए लॉन्च किया गया चैटबॉट क्या था? तो कुंभ सहायक चैटबॉट। महाकुंभ मेला में एक चैटबॉट था हेल्पफुल के लिए और नाम था कुंभ सहायक चैटबॉट। अगला प्रश्न है हैक द फ्यूचर हैकथॉन आयोजित किया गया कहाँ? हैक द फ्यूचर हैकथॉन का आयोजन हुआ है गांधीनगर, IIT गांधीनगर द्वारा 24 मार्च 2025 को यह आयोजन हुआ था। 25 से 27 मार्च 2025 के मध्य निजी क्षेत्र सहयोग मंच आयोजित किया गया तो मुंबई में। निजी क्षेत्र कहाँ? तो मुंबई में किया गया है। वर्ष 2024 में नीति आयोग के टीबी उन्मूलन लक्ष्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है? तो गुजरात हैं। कौन हो जाएंगे? तो गुजरात। और हाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हरियाणा के एक पुरातत्व स्थल का उत्खनन कार्य शुरू किया गया है। नाम है अग्रोहा। कहाँ है? अग्रोहा। महाराजा अग्रसेन की राजधानी थी और यहीं पे चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन, वह राज्य जहाँ लंचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन हुआ है? तो ठीक है, लचित बरफुकन पुलिस अकादमी उद्घाटन ये डेरगांव असम है। जगह कहाँ है? डेरगांव असम। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के पारंपरिक उत्पाद जिन्हें भौगोलिक GI टैग प्रदान किया गया है, अभी टोटल यूपी के 21 हो गए हैं। GI कितने हैं? 21। हाल ही में शहनाई, तबला, लाल बेरा, खंडकई, लाल भरवा मिर्च, तिरंगी बर्फी और भित्ति चित्र और चरईगांव चौरदा को GI टैग मिला है। और यह इसका उत्पाद किन राज्यों से संबंधित है? तो वह उत्तर प्रदेश। अभी टोटल 21 वो था और ये सब वहीं का था। लाल भरवा मिर्च, तिरंगी बर्फी, भित्ति चित्र और चिरईगांव करौंदा, शहनाई, तबला, ये सब कहाँ है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी के। अगला क्वेश्चन है 25 मार्च 2025 में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान स्थापित होगा तो रेडुटल मॉरिशस में। ठीक है, रेडुटल मॉरिशस में यह अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार का स्थापना हो रहा है। पंचायती राज विकास सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक आकांक्षी ग्राम पंचायत कहाँ है? तो बिहार में है। तो पंचायती राज विकास सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक आकांक्षी ग्राम पंचायत की बात होगा तो बिहार में है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।